मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, राबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको नमस्कार भी करता हूं। मित्रों, अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मित्रों, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वो सर्प के समान व्यक्ति के जीवन को डस देता है। अगर हम अहंकार के वशीभूत अपना जीवन, अपना समय, अपना दिनचर्या को ढालते हैं तो जीवन जो है विध्वंस हो जाता है और नरकगामी बन जाता है। अगर नरक की दिशा से बाहर निकालना है जीवन को तो अहंकार के वशीभूत ना होकर के श्रेष्ठ मार्ग के वशीभूत होना जरूरी है। अगर हम अहंकार का पोषण करते हैं तो जीवन में हर प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हर प्रकार के परिस्थितियों से गुजरने का साहस नहीं होगा और आत्मा जो है कुंठित रह जाएगी। अगर हम इस अहंकार का पोषण ना करके सद्विचारों को, सही दिशाओं को अनुसरण करें तो अहंकार का कोई वश नहीं है कि वो आपको हिला सके। मित्रों, अहंकार का दूसरा नाम है मदिरा, मद। जिस प्रकार से मद का सेवन व्यक्ति करता है तो उसकी मस्तिष्क जो है निकृष्ट दिशा की ओर गमन करती है और जीवन को अंधकार बना देती है। अगर हम मद के समान अहंकार है, हम इसका अनुसंधान करें, देखें, समझें, अनुभव करें, परखें, जानें तो अनुभव होगा कि यह अहंकार जो है एक बहुत बड़ा खतरनाक विषधर सर्प के समान अपने आप में गुण विद्यमान है। अहंकार का परित्याग करना व्यक्ति का परम धर्म है। जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के अपना जीवन को जीता है तो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता है। मित्रों, अहंकार बहुत बड़ा दोष है। अगर हम इस अहंकार को देखें, जैसे मद सेवन करने वाला व्यक्ति नशा से निकृष्ट काम करता है, उसी तरीक़ा से अहंकार भी एक नशा है। अहंकार के वशीभूत हो जाने से व्यक्ति अपने आप का, खुद का ध्यान नहीं रख पाता है और भाव में या विडंबनाओं में आकर के बह जाता है। तो मित्रों, अगर हमें सुव्यवस्थित जीवन जीना है, अच्छे सत्कर्मों के नियमों का पालन करना है तो अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा। और इस अहंकार से बचने के लिए सत साहित्य, सत्संग, सद्विचार, सत्कर्म, इन सब चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अहंकार को परित्याग नहीं करेंगे और स्वच्छ बीज का आरोपण नहीं करेंगे तो जीवन
निकृष्ट हो जाएगी। उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को सजग रखना पड़ेगा और अहंकार का पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति सबसे बड़ा घमंडी व्यक्ति होता है और अभी तक जन्म से लेके अभी तक हम आज तक अनुभव नहीं किए हैं, न नहीं सुने हैं कि घमंडी का सिर कभी ऊंचा नहीं होता है, हमेशा एकांगी होता है, जो जीवन को तहस नहस करके नर्क जैसा वातावरण बना देता है। तो मित्रों, अगर हमें अहंकार के वश में नहीं रहना है तो गायत्री महामंत्र का अनुसरण लेना होगा। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं मन से, श्रद्धा से, अंतःकरण से, तो अहंकार रूपी जो भयानक महाभूत है वो अपने आप तिलांजलि हो जाती है और श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ गुण का अनवरत अपने जीवन में पूर्ण रूप से आता रहता है। तो मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। तो आइए मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अहंकार के सर्पदंश से सदा बचे रहिए। बहुत ही अचूक और महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है। अहंकार का एक नाम मद भी है। मद का अर्थ है नशा। अहंकार का नशा चढ़ते ही मनुष्य मद्यपों की भांति मतवाला हो जाता है। उसकी विभिन्न क्रियाएं, चेष्टाएं और भावनाएं असंयत एवं असंतुलित हो जाती हैं। उसकी बुद्धि पर अज्ञान का अंधकार छा जाता है और तब वह न करने योग्य कामों में प्रवृत्त होने लगता है। ऐसी मदहोशी में यदि वह अपने सम्मान को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसकी यह चाह सफल नहीं हो सकती। अभिमान उसे अपकृत्य करने के लिए प्रेरित करेगा ही।
उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा ही। कोई 1, 2, 4, 6 लोग उसे क्षमा कर देंगे, किंतु अंततः कोई ना कोई माई का लाल मिल ही जाएगा जो उसका सारा अहंकार और सारा नशा उतार ही देगा। यह एक ईश्वरीय विधान है, इसमें व्यवधान नहीं पड़ सकता। संसार में आज तक किसी घमंडी का सिर ऊंचा नहीं रहा, इसलिए इसी में बुद्धिमानी है कि मनुष्य शक्ति, संपत्ति, साधन, समर्थन, सहायक अथवा विद्या, बुद्धि, रूप, रंग, सफलता एवं उपलब्धि आदि किसी भी बात पर घमंड न करे। सब कुछ पाकर भी उसे सच्चा, शालीन, सभ्य, सुशील तथा विनम्र बना रहना चाहिए। अहंकार मनुष्य जीवन के लिए विषैला सर्प है, इसलिए इस जल बुदबुद की तरह क्षणभंगुर जीवन की परछाइयों की तरह बनने बिगड़ने वाली विभूतियों पर ना तो कभी अभिमान करिए और ना मदहोश ही होइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।